नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम कथा। आज की सच्ची कहानी है संजना की, जिसने अपने नामर्द पति से बगावत करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। पति शांतनु के होते हुए भी संजना की विधवा जैसी जिंदगी थी। शांतनु मुंबई में रहता था और संजना ससुराल में सास और देवर राहुल के साथ रहती थी। बेचारी पति के होते हुए भी वो अब तक कुंवारी थी। अरे करम जली, बे औलाद, तू कब तक सोती रहेगी? मेरी जीभ चाय के लिए तरस रही है और ये महारानी अभी भी बिस्तर पर है। ना बाल ना बच्चे, इस बेशर्म को शर्म भी नहीं आती। ललिता अपनी बहू संजना को ताना मारती रही। अब क्या ही करे संजना को तो कुछ समझ में ही नहीं आता था। सुबह जल्दी उठ जाए तो सुनती है कि सुबह सुबह बांझ का मुंह कौन देखे, और देर से उठे तो भी बवाल। अब ये ताने संजना की जिंदगी का हिस्सा थे। शादी की पहली रात को ही संजना को माहवारी आ गई। फिर उसकी सास ने उसे अलग कोठरी में डाल दिया था। 7 दिन बाद जब उसे कोठरी से निकाला गया तो शांतनु मुंबई जाने की तैयारी कर रहा था। दूसरी बार जब शांतनु घर आया तो उसके आते ही उसे मायके भेज दिया गया था। ऐसे ही साल भर का समय निकल गया था। संजना का शांतनु के साथ कोई रिश्ता ही नहीं बन पाया था। उसके बाद भी निपुती और बांझ का कलंक झेलना सो अलग। अब संजना ने सोचा कि शांतनु से बात करे, पर शांतनु के हिसाब में तो मां बिल्कुल भी गलत नहीं है। शादी के बाद तो बच्चा होना ही चाहिए, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि बच्चा शादी करने भर से नहीं हो सकता, उसके लिए साथ में सोना भी पड़ता है। धीरे धीरे संजना को पता चला कि शांतनु नामर्द है और उसके साथ सोकर भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। शायद इसलिए वह उससे दूर भागता है और अपनी मां के साथ मिला हुआ है। पर एक जवान औरत की जिंदगी में अगर उसका पति नामर्द हो तो अरबों की संपत्ति क्यों ना उसको मिल जाए, फिर भी कमी रही जाती है। एक जवान औरत को पति का प्यार चाहिए, सिर्फ भावनात्मक नहीं वासनात्मक भी चाहिए। जब तक आपकी शारीरिक पूर्ति होती रहेगी, आप पति पत्नी में प्यार बना रहेगा, और जैसे ही किसी एक को सेक्स में रुचि कम होगी तो वो रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। अब संजना को कोई हल नजर नहीं आ रहा था। मायके में मां नहीं थी, पिता से क्या कहे। एक भाई था, वो अभी काफी छोटा था, उससे भी कुछ नहीं कहा जा सकता था। संजना का देवर राहुल अपने भाई और मां के बर्ताव के बारे में सब कुछ जानता था। उसके मन में कई बार आता कि मां को खरी खोटी सुना दे, पर वह चुप रह जाता था। आखिर एक दिन जब शांतनु घर आया, उस दिन काफी देर तक पति पत्नी में नोकझोंक हुई। उस बातचीत के कुछ हिस्से राहुल के कानों में भी पड़े, पर वह चुप ही रहा। 2-3 दिन रहकर शांतनु वापस मुंबई लौट गया था। संजना की सास अपनी बहन के घर गई थी। घर पर संजना और राहुल ही थे। अचानक संजना ने देखा कि राहुल उसके कमरे में आकर चुपचाप उसके पास खड़ा हो गया था। उसने अपनी भाभी से कहा, तुम इस घर से भाग जाओ। संजना ने कहा, मैं अब कहां जाऊंगी? पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की है, मैं वापस जाकर उनका दुख नहीं बढ़ा सकती। संजना ने अब अपने पैरों पर खड़ा होने की ठान ली। हालांकि वह सिर्फ 12वीं तक पास थी। उसने एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में पार्सल डिलीवरी का काम शुरू किया। लड़की होने की वजह से उसे यह काम आसानी से मिल गया। शुरू में संजना पास के एरिया में ही डिलीवरी के लिए जाती थी। बाद में उसने एक स्कूटी खरीद ली और दूर दूर तक पार्सल डिलीवरी करने जाने लगी। पैसा आने और लोगों से मिलने जुलने से संजना में एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास आने लगा, जिससे उसकी रंगत बहुत निखर गई। अब उसकी सास भी उसे कम ताने देती थी, पर उसे बांझ कहने से नहीं चूकती थी। एक रविवार की दोपहर को संजना आराम करके बैठी थी।
तो उसने देखा कि राहुल चोर नजरों से उसे देख रहा है। संजना ने सोचा कि अपने पैरों पर तो खड़ी हो गई है, अब उसे अपने माथे पर लगे कलंक को भी धोना है। उसने मौका देखकर एक दिन राहुल से कहा, तुम मुझे एक बच्चा दे दो। राहुल सोच में पड़ गया। उसे लगा कि यह पाप है। उसे सोच में देखकर संजना बोली, देवर जी, इस पाप के साथ ही मैं अपने माथे पर लगे कलंक को धो सकती हूं। मैं उस अपराध की सजा क्यों भुगतूं जो मैंने किया ही नहीं। इससे तो अच्छा होगा कि मैं पाप करके अपने माथे पर लगे बांझ के कलंक को धो दूं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुण्य है। यह कहते हुए संजना ने राहुल का हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती अपने कमरे में ले आई और बिस्तर पर गिरा दिया। राहुल को उत्तेजित करने के लिए संजना सिसकियां निकालने लगी थी, अंगड़ाइयां लेने लगी और तरह तरह की सेक्सी आवाज निकाल रही थी। राहुल भी कब तक अपने आप को रोक पाता। उसने संजना के बदन को जोर जोर से मसलते हुए जिस्म की गर्मी को शांत कर दिया। धीरे धीरे संजना अपने देवर राहुल से वह सुख हासिल करने लगी जो उसे पति ने कभी नहीं दिया था, और राहुल और उस पर कोई उंगली ना उठा सके, इसके लिए संजना ने अपने देवर की शादी एक बिना पढ़ी लिखी गरीब लड़की से करा दी। सास सब समझती, इसलिए वह अपनी छोटी बहू को रीति रिवाज और पूजा पाठ के बहाने अक्सर घर से दूर ही रखती थी, जिससे उसे अपने पति और जेठानी के बीच के नाजायज रिश्तों की कोई भनक तक ना लगे। समय के साथ साथ संजना एक बच्चे की मां बन गई और उसकी नौकरी भी अब पक्की हो गई थी। शांतनु सब जानते समझते हुए भी चुप ही रहता था और अब तो वह सामाजिक रूप से एक बच्चे का पिता भी बन गया था। संजना ने अपनी जिंदगी से भागने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि उसी ससुराल में डटकर मुकाबला किया और अब बड़े ही सुकून से रह रही थी। कभी कभी गलत रास्ता भी जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर ला देता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या संजना ने जो किया वह सही किया? क्या उसको अपने देवर के साथ संबंध बनाना चाहिए था या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो क्राइम कथा को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और सच्ची लेकिन खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।